Good morning, student. My name is Vijen Singh. I am your SST teacher. Let's go to start your third chapter. Now, today topic is Earth is a unique planet. पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है. Our Earth is a very unique planet. हमारी पृथ्वी एक बहुत ही अनोखा ग्रह है. It is the only known planet which has life on it. ये एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन है, जिस पर जीवन संभव है. वाट मेक ए लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ. पृथ्वी पर जीवन किस प्रकार संभव हो पाता है. देयर इज़ लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर, सनलाइट एंड लैंड. पृथ्वी पर जीवन इसलिए संभव हो पाता है क्योंकि यहाँ पर जो है एयर, वाटर, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश एंड लैंड माने भूमि, सभी चीज़ें उपलब्ध हैं. नाउ लेट्स रीड एटमॉस्फेयर. द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर. पृथ्वी के चारों तरफ जो है हवा की एक परतें बनी हुई हैं जिसे हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं. एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल. द एटमॉस्फेयर कंटेन गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ओजोन एंड वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स. जो वायुमंडल है हमारा, उसमें बहुत सारी अनेक प्रकार की गैसें हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओजोन और जो है जल वाष्प और धूल के कण. ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे वायुमंडल में जो है मौजूद होती हैं. ए लेयर ऑफ ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन. जो ओजोन की परत होती है जो वायुमंडल के चारों तरफ मौजूद है, वो क्या करती है, वो क्या करती है, हमको सूर्य से निकलने वाली हार्मफुल किरणें जो होती हैं, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट किरणें, तो उससे हमको प्रोटेक्ट करती है, हमें बचाती है. ठीक है. नाउ एयर. ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथिंग. हम जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, जो जहाँ जीवन है, सजीव वस्तुएं जितनी भी हैं, उन सबको सांस लेने के लिए वायु की ज़रूरत पड़ती है. द एयर वी ब्रीथ कम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो एयर कहाँ से मिलती है हमको? एटमॉस्फेयर से. Oxygen is the most important gas in the atmosphere because all living things need oxygen to breathe and outer space has no air. ठीक है बेटा. ऑक्सीजन गैस सबसे महत्वपूर्ण गैस है एटमॉस्फेयर की, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है हमें सांस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है. ठीक है बेटा. आउटर स्पेस में और जो बहुत ऊपर है वहाँ पर कोई एयर नहीं होती है वायुमंडल में. अगर आप और ऊपर चले जाओ अंतरिक्ष में, तो वहाँ पर स्पेस में जो है कोई एयर नहीं होती है. ठीक है. नाउ लैंड एंड वाटर. द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर. जो पृथ्वी की सतह है वो जल और भूमि से बनी है. ठीक है. या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है वो उस पर पानी और भूमि उपलब्ध है. देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन अर्थ, देयरफॉर इज कॉल्ड द ब्लू प्लेनेट. आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर जो है जल की मात्रा बहुत अधिक है. 71% तक पृथ्वी पर जो है जल है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला नज़र आता है, इसलिए हम पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ फ्रॉम द डायग्राम गिव हियर. 1/4 of the earth's surface is covered with land and 3/4 by water. आप ये देख सकते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं. पृथ्वी के पर अगर
पृथ्वी के 4 हिस्से किए जाएं तो 3 हिस्सों में जो है पानी है और एक हिस्से पर जो है ज़मीन है जिस पर हम सभी लोग रहते हैं, ठीक है। और 3 हिस्सों पर सिर्फ पानी ही पानी। तो आप देख सकते हैं पानी कितनी भारी मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है। नाउ नेक्स्ट, सनलाइट। वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। हम सूर्य से जो है प्रकाश और ताप दोनों चीज़ें प्राप्त करते हैं। द अर्थ इज़ एट वेरी कंफर्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। द अर्थ इज़ वेरी कंफर्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन, therefore the temperature on earth is neither too hot and nor too cold। तो इसलिए जो है पृथ्वी जो है क्या चीज़ है, द अर्थ इज़ वेरी कंफर्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो पृथ्वी जो है बड़ी आरामदायक दूरी पर मौजूद है। जैसे कि आप समझ सकते हैं पृथ्वी इतनी ऐसी दूरी पर मौजूद है जहाँ पृथ्वी सूर्य से इतनी दूर है ना तो वहाँ पृथ्वी पर बहुत तेज़ गर्मी आ पाती है और ना ही बहुत तेज़ सर्दी हो पाती है, ठीक है। मतलब एक सूटेबल डिस्टेंस पर पृथ्वी सूर्य से दूर मौजूद है जिससे कि सूर्य का ना तो बहुत तेज़ प्रकाश ताप आ पाता है और ना ही इतनी दूर है कि वो पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाए, ठीक है। इट इज़ जस्ट राइट फॉर लिविंग थिंग। इसीलिए यहाँ पर जो है ये जो स्थिति है ये जीवन के लिए बहुत अच्छी है। टू बी एबल टू लिव। और यहाँ इसीलिए यहाँ पर जो है जीवन की संभावना है क्योंकि पृथ्वी सूर्य से एक सूटेबल डिस्टेंस पर मौजूद है। अगर पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक होती तो भी वहाँ जीवन संभव नहीं होता क्योंकि पृथ्वी बहुत गर्म होती, वहाँ कोई व्यक्ति जीवित रह ही नहीं पाता। और अगर पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होती तो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती तो वहाँ भी जीवन संभव नहीं हो पाता। नाउ यू नो वाई लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन प्लेनेट अर्थ। अब आप जो है समझ गए हैं, आप जान गए हैं कि पृथ्वी पर ही जीवन किस प्रकार संभव है, सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन किस प्रकार संभव है। यू आल्सो नो दैट द अर्थ हैज़ टू मूवमेंट। आपको पहले से ही पता है, पूर्व में जानकारी है कि पृथ्वी 2 प्रकार से किससे घूमती है, एक रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन अपनी धुरी पर घूमना, रेवोल्यूशन मीन्स सूर्य के चारों तरफ घूमना। रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं। एंड रेवोल्यूशन कॉजेज डिफरेंट सीजन, और रेवोल्यूशन की वजह से अलग अलग तरह के मौसम बनते हैं जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात और बसंत, ठीक है बेटा। नाउ आज के लिए बस इतना ही। आज आपका चैप्टर नंबर 3 पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।